नमस्कार आपसे, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करेगा। ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स हैं जिनके पास जिनकी पत्नी ने उनके ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया है और वो कुछ कमाते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि ये कहते हैं कि सर मेरे पास कोई मतलब कमाने का साधन नहीं है, मैं कुछ कमाता भी नहीं हूँ, या तो आप स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी प्रकार से आपकी नौकरी वगैरह छूट गई है, लेकिन आपने पूर्व में काम किया था तो फिर वो ये बात जो मैं कहने वाला हूँ वो काम नहीं करेगी। लेकिन अगर आपके पास कोई सफिशिएंट मीन्स नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा साधन आपके पास नहीं है जिससे आप कोई पैसा कमा सकते हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं, या फिर अभी आपने कोई रोजगार करना शुरू नहीं किया है, कोई भी कारण उसमें हो सकता है, या फिर आप इतने गरीब हैं कि आपके पास कुछ भी रास्ता नहीं है, तो वहाँ पर आपके पास सेक्शन 144 BNS, मतलब जो नया कानून है BNSS, उसके संहिता उसके तहत जो है आपको सेक्शन 140 के तहत जो है 144 के तहत जो है वो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अब कैसे नहीं देना पड़ेगा वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ इसके लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं जिनके पास कोई भी साधन नहीं है, वो किसी प्रकार से अपनी वाइफ को मेंटेन नहीं कर सकते हैं और अब जो है कैसी कगार हो गई है कि उनके पास मेंटेनेंस का नोटिस आ गया है और अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि सर मैं मेंटेनेंस कैसे दूंगा। अब उसमें पत्नी ने जो है मेंटेनेंस का केस जो डाला है उसमें बढ़ा चढ़ा के बात बताई गई है, छोटी बात को बहुत बड़ा बात बताई, चाहे वो एक गरीब व्यक्ति है वो अपनी भैंसें चरा कर कैसे काम चला रहा है, लेकिन अब उसने ये लिख दिया कि भैंसों की डेयरी है या फिर भैंस बहुत ज़्यादा है उस पर तादाद में है। ऐसे कई बार मतलब चीज़ें सामने आई हैं। तो ऐसे वाइफ हस्बैंड के पास में जो इसकी पत्नी ने अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस यानी कि 144 CRPC के तहत, सॉरी 144 BNSS के तहत अगर केस कर दिया है तो आपके पास एक ही रास्ता है बचाव करने के लिए, जिसके आधार पर आप बच सकते हैं। सेक्शन 144 मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। ये है एक नागरिक जो BNSS की बात कर रहे हैं, इसी के तहत जो इसी सेक्शन 144 में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। सेक्शन 144 ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स। इसके लिए इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट क्लॉज में कि इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है, मतलब साधन है पूरे उसके पर्याप्त में, और वो व्यक्ति मना कर रहा है मेंटेन करने के लिए, किसके लिए? अपनी वाइफ के लिए, बच्चे के लिए, माता पिता के लिए, इन सब लोगों के लिए। लेकिन इसमें आपने ये बारीकी से देखा है कि कौन सा व्यक्ति मना कर रहा है? जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है, मतलब वो व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त मात्रा में सोर्सेज ऑफ इनकम है। अगर वो व्यक्ति मना कर रहा है तो उसको मतलब वो व्यक्ति जो है वो मना नहीं कर सकता है, ऐसा जिसके पास सफिशिएंट मीन है। लेकिन आप क्या है, आप किसके जस्ट ऑपोजिट हैं कि आपके पास सफिशिएंट मीन्स है ही नहीं। तो जब आपके पास सफिशिएंट मीन्स है ही नहीं तो आप मेंटेनेंस कैसे करेंगे, मेंटेन कैसे करेंगे? ना वाइफ को कर पाएंगे, ना बच्चे को कर पाएंगे, ना ही किसी अपने माता पिता को कर पाएंगे। तो आपके लिए यही सेक्शन जो है सेक्शन 144 जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है और आपको ही बेनिफिट देता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई भी मीन्स नहीं है, मतलब कोई स्रोत नहीं है उनके पास मेंटेनेंस इनकम का, तो वो फिर वो कैसे मेंटेन कर पाएंगे अपनी वाइफ के लिए, अपने माता पिता के लिए, या फिर अपने बच्चों के लिए? तो आपके लिए ऐसा हस्बैंड जिसके पास कोई भी किसी प्रकार का कोई स्रोत नहीं है, तो वो फिर मेंटेनेंस देने का हकदारी नहीं है बिल्कुल भी। ये उन पतियों के लिए है जो बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, सर मेरे पास, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, या फिर मैंने तो अभी कोई इनकम ही नहीं है, मेरी तो मेरा कोई स्रोत ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर ये उनके लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होता है जिन लोगों ने पहले जॉब करी है, अब पत्नी ने मुकदमे कर दिए या कलेश कर दिए घर में, इस वजह से आपकी जॉब छूट गई है, तो फिर आइए ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप पर्याप्त मात्रा में कमा सकते हैं। और दूसरा, आपने जॉब छोड़ दी है या फिर छूट गई है किसी के कारणवश, तो वहां पर आप सक्षम हैं कि आप दोबारा से जॉब पकड़ सकते हैं, दोबारा से पैसा कमा सकते हैं। तो ये आपके लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है ये जो कि वाकई उनके पास ना ही तो कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई मूवेबल ना इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ना ही वो इतने सक्षम है कि वो किसी प्रकार से अपने पत्नी और अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें, ना ही उनके पास ऐसा कोई सोर्सेज है, वो अभी किसी प्रकार का कोई काम नहीं करते हैं। और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट आपके लिए कर रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि सर आपने कह दिया कोर्ट में, सर मैं तो, मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं क्या करूं।
ऐसा नहीं है, ये बात आपको प्रूफ करनी पड़ेगी। आपको अगर आप कह रहे हैं और अगर मान लीजिए मना कर दिया आपने कि मेरे पास कोई इनकम नहीं है, और फिर पत्नी ने आपकी इनकम प्रूफ कर दी कि भाई देखो ये तो ये कमाते हैं, इसके बाद प्रॉपर्टी है, ये है, ये है, तो फिर आप फंस जाएंगे, आप फिर झूठे साबित हो जाएंगे कोर्ट में। तो वो चीज़ आपके लिए समझनी है कि वाकई अगर मैंने ये कहा तो वाकई ये मेरी बात पर बल है, मेरी बात में बल है, नहीं है। तो वो आपको इस हिसाब से वो बात करनी है जहाँ पर कि आप अपने आप को प्रूफ कर सकें, और आपकी पत्नी जो है आपको आपके पास इनकम सोर्सेज, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा चढ़ा के बताएगी आपके लिए कि आपके पास ये है, वो है, आपके पास आप सब बहुत ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन ये बात आपको बस करनी सर मैं कुछ नहीं कमाता हूँ और मेरे पास कोई भी इनकम सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो ऐसे में आप कि पत्नी जो है वो किसी प्रकार से कोई डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट ला के सामने ना रख दे कि बाद में आप फंस जाएं। तो जहां पर आपको लगता है कि हाँ मेरे पास वाकई नहीं है, ईमानदारी से नहीं है, तो फिर आप ये बोल सकते हैं कोर्ट से मेरे पास नहीं है। तो फिर कोर्ट भी मजबूर हो जाएगा कि जब है ही नहीं इनके पास में, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं है इनके पास में, तो हम दिलाएं कैसे। तो ये चीज़ आपके फेवर में सिर्फ उन्हीं के लिए है जो वाकई बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब अपनी पत्नी को किसी प्रकार से मतलब मेंटेन करने में सक्षम नहीं है। और ऐसे में जहां पर ये लगता है ना पत्नी को कि वो उसके पास कुछ है ही नहीं, तो मैं कहता हूँ फिर ऐसी पत्नी कोर्ट जाएगी ही नहीं। जाती उन्हीं की है जिनके पास कुछ होता है और ले पाती है कोर्ट के द्वारा, तो वो वही हैं। बहरहाल अगर आपके पास नहीं है तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन 144 BNSS के तहत आप अपनी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और कह सकते हैं सर मेरे पास कोई सफिशिएंट मीन्स नहीं है, मैं सक्षम नहीं हूँ। तो फिर कोर्ट जो है वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग हो सकता है कोर्ट केस को डिसमिस कर दे, या फिर वेट करे कि पत्नी के जो एविडेंस है वो लेकर आए, और जब लेकर आएगी तो फिर वो चार्ज करेंगे कुछ ना कुछ। अदरवाइज अगर नहीं लेकर आई तो हो सकता है वो डिसमिस भी हो जाए, और हो सकता है कि कोर्ट भी ये कहते कि भाई इनके पास कुछ है ही नहीं तो हम दिलाएं कैसे। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें इस चैनल के लिए, और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।